ओडिशा के गोपालपुर तट पर पहुंचे फेलिन तूफान के आज छत्तीसगढ़ और झारखंड तक पहुंचने की आशंका है। बीती रात ओडिशा के गोपालपुर तट पर पहुंचे फेलिन ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर भयंकर तबाही मचाई है, जिससे अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। फेलिन तूफान के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सभी अस्पतालों को 24 घंटे खुले रहने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों ही राज्यों में प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सूरत की 2 बहनों से रेप केस में पुलिस ने नारायण साईं के सेवादार को गिरफ्तार किया है। सेवादार के मुताबिक नारायण साईं आखिरी बार श्री गंगानगर में देखे गए हैं। उधर आसाराम को गांधीनगर ले जाने की खबरों से एसीपी ने फिलहाल इनकार किया है। उनका कहना है कि गुजरात से डीसीपी के आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। डिंडोरी में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के पैर छूने वाले सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र मरकाम को निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। ग्वालियर में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने ग्वालियर में निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत की है। शिवराज पर बिजली बिल में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का आरोप है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक व्यापम घोटाले के तार सीधे तौर पर सीएम हाउस से जुड़े हैं। दिग्विजय सिंह ने जी मीडिया के साथ खास बातचीत में ये आरोप लगाए हैं। गरियाबंद के कौंदकेरा गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से नाराज लोगों ने इस बार चुनाव में राइट टू रिजेक्ट का इस्तेमाल करने का मन बनाया है। लोगों का आरोप है कि शासकीय अस्पताल में तैनात डॉक्टर अस्पताल में नहीं आते हैं। इस मामले में अधिकारी जांच कराकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बैतूल में लाडली लक्ष्मी और सबला योजना के तहत लड़कियों को दिया जाने वाला खाना गटर में फेंक दिया गया। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने 150 से ज्यादा बोरियां बरामद की हैं। इस मामले में बालिका छात्रावास की अधीक्षिका को नोटिस दिया गया है। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज। सबसे पहले बात करेंगे तूफान की। जी हां, फेलिन तूफान का खतरा कल रात को देखने को मिला और खतरा अभी भी बना हुआ है। गोपालपुर तट पर पहुंचने के बाद आज सुबह तक फेलिन तूफान के छत्तीसगढ़ तक पहुंचने की आशंका है। साथ ही शाम तक ये तूफान झारखंड तक भी पहुंच सकता है। फेलिन तूफान ने बीती रात ओडिशा के गोपालपुर तट पर दस्तक दी। खबरों के मुताबिक तूफान ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भयंकर तबाही मचाई है। इस तूफान से अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस वजह से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। ये तूफान बेहद खतरनाक है। हालांकि मौसम विभाग इसे सुपर तूफान नहीं मान रहा है। मौसम विभाग आज पूरे उत्तर भारत में बारिश की आशंका भी जता रहा है। उधर फेलिन के खतरे की वजह से ओडिशा के तटीय इलाकों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। ओडिशा के गंजम, गजपति, खुर्दा, नयागढ़, पुरी, कटक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंह, जाजपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज जिलों की बिजली सप्लाई रोक दी गई है। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे लगातार प्रभावित राज्यों के संपर्क में हैं। सोनिया गांधी ने प्रभावित राज्यों को हर तरह की मदद का ऐलान कर दिया है। और फेलिन तूफान आज छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तूफान की वजह से राजधानी रायपुर, दक्षिणी बस्तर और जशपुर इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। जशपुर के तपकरा, कुनकुरी और फरसा बहार इलाके में बीती रात से ही बारिश भी हो रही है। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस को तैयार रहने को
कहा गया है। यही नहीं, रायपुर से भोपाल होते हुए मुंबई और दिल्ली जाने वाले जेट एयरवेज की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी रेलवे ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया है। और फैलिन तूफान के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारी के आदेश दिए हैं। इस चक्रवातीय तूफान की वजह से प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। राज्य के शहडोल, रीवा और जबलपुर संभाग में 1-2 जगहों पर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की आशंका जताई गई है। राजधानी भोपाल में तूफान की वजह से दिन भर बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि इसके बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ने की वजह से प्रदेश पर इसका असर कम होगा, लेकिन इसकी वजह से पूरे हफ्ते बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। साथ ही इसकी वजह से मानसून की विदाई टल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ इस महातूफान से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। राज्य सरकारों से केंद्र लगातार संपर्क में है और राहत और रेस्क्यू के खास इंतजामों का दावा किया जा रहा है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के संपर्क में है। कर रहे हैं। इवैक्यूएशन का काम भी परसों दिन से शुरू हो गया है। 5.5 लाख लोग अभी तक इवैक्यूएशन किया है। 4.5 लाख लोग उड़ीसा से निकाल ले लिया है बाहर और 1 लाख लोग ये 3 डिस्ट्रिक्ट से आंध्र के निकाले हुए हैं। वहीं प्रशासन तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ के मुताबिक ओडिशा के तटीय इलाकों से अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह से आश्वासन दिया जा रहा है कि जो कुछ भी राज्यों को ये रेस्क्यू और रिलीफ के दौरान या उसके बाद भी जो कार्यक्रम करने होंगे उसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। उड़ीसा में करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पे ले गया गया है। आंध्र प्रदेश में करीब 1 लाख लोगों को, ये संख्या और कुछ बढ़ने की भी संभावना है। अभी पूरे आंकड़े फाइनल फिगर्स अभी आए नहीं। एनडीआरएफ के लिए ये सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट रहा है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इस फिलिन साइक्लोन को लेकर। 2300 लोगों को तैनात किया गया है, जिसमें मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भी हैं, टेक्निकल टीम्स भी हैं और सारे इक्विपमेंट के साथ सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। और ग्राउंड जीरो का जी न्यूज संवाददाता डीएन सिंह ने जायजा लिया। यार हवा की रफ्तार देखने वाली है, खासकर कि मेरे पीछे समुद्र है, लेकिन अंधेरे की वजह से आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं। अभी लगभग 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है और यहाँ जो गोपालपुर इलाका या ब्रह्मपुर इलाका जैसा लगे जैसे कर्फ्यू हो गया। हर घर में अंधेरा है और कहीं एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। और जहाँ तक समुद्र की है, लहरें काफी ऊंची उठ रही है। अभी फिलहाल देखिए कैमरा में पीछे जो अंधेरा नजर है उसमें रेडियम सेफ आ रहा है। और पूरा शहर में जैसे यहाँ कोई भी सुरक्षा के बंदोबस्त हमें अभी तक नजर नहीं आया। खास करके इतनी बड़ी तूफान है, यहाँ कोई रेस्क्यू टीम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हालांकि हर बंदोबस्त किया गया। जो पोस्ट ऑपरेशन होता है तूफान के बाद में, शायद कुछ लोग कदम उठाए के, लेकिन अभी यहाँ कोई ऐसे कोई बंदोबस्त नजर नहीं आया। और आसपास में जितने भी कच्चे मकान थे, जो बस्ती यहाँ से, वहाँ से लोगों को खाली करा दिया गया। जैसे पहले बताया गया था 1 लाख से ज्यादा लोगों को खाली किया गया। और अभी धीरे धीरे रफ्तार हवा की बढ़ रही है, समुद्र की लहरें भी बढ़ती जा रही है। हो सकता है 1-2 घंटे में यह और भी भयंकर रूप ले सकता है। कैमरामैन मनोज मिश्र से डीएन सिंह, जी मीडिया, गोपालपुर। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित मौसम विभाग केंद्र पर भी इस तूफान पर केंद्र ने नजर बनाई है और डाटा इकट्ठा कर रहा है। फैलिन आज छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके इस तूफान से ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। इस बीच मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और दूसरे आला अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य के सभी अस्पताल 24 घंटे खुले रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने बिजली सप्लाई और संचार प्रणाली की लगातार मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं।
और बस्तर इलाके में भी प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने इलाके में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा आसपास के इलाकों को खाली कराकर बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। जगदलपुर एरोड्रम से हेलीकॉप्टर्स को एहतियातन महाराष्ट्र भेज दिया गया है। और ओडिशा के तट पर आए फैलिन तूफान का असर उत्तर भारत के शहरों में भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को देर रात ग्वालियर में जोरदार बारिश हुई। तेज हवा ने मौसम का रुख बदल दिया। पारा गिरकर 21 डिग्री के आसपास पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो ग्वालियर रीजन में फैलिन तूफान का असर हुआ है। आने वाले 24 घंटों में इसका असर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और इस बीच आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए कंट्रोल रूम नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के लिए 040-234-56005, इसके अलावा 040-234-51043। ओडिशा के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 0674-253-4177 पर फोन कर जानकारी ली जा सकती है। जबकि दिल्ली में कंट्रोल रूम के नंबर हैं 011-261-05912, इसके अलावा 011-261-07953। मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं 9990-549-774 और 9711-077-372। तो नंबर प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। दिल्ली में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके अलावा ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों ही जगह कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जिस पर जानकारी ली जा सकती है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और उड़ीसा में फैलिन तूफान के खतरे का असर हवाई उड़ानों पर भी दिखाई दे रहा है। रायपुर से भोपाल होते हुए मुंबई और दिल्ली जाने वाली जेट एयरवेज की उड़ानें रद्द कर दी गई है। रायपुर एयरपोर्ट में हमारे संवाददाता देवेश तिवारी ने यात्रियों से बात की। उड़ीसा में आ रहे तूफान की वजह से छत्तीसगढ़ में उसका असर दिख रहा है। तूफान की वजह से यहाँ पर 2 फ्लाइट जेट एयरवेज की भोपाल होते हुए मुंबई जाने वाली फ्लाइट और दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताइएगा किस तरह की दिक्कत हो रही है? हमको दिल्ली जाना था, कोई उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर ये फ्लाइट दिल्ली से आती है तो नेचुरली 4:40 3 बजे चलेगी, इनको मालूम होगा। 5 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पता चला कैंसिल हो गई, ये रिफंड ले लीजिए। कहाँ जाएं, कोई आगे कोई फ्लाइट नहीं है। यहाँ हम बाहर से आए हुए हैं दिल्ली से। आप कहाँ जा रही थी, क्या सूचना मिली आपको? मैं मुंबई के लिए जा रही थी जेट एयरवेज के लिए, और यहाँ पे आने भी एट रैंडम पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल है। दिल्ली बॉम्बे। किस तरह की परेशानी हो रही है इसके बाद अभी ये हो रहा है कि मैं हॉस्टल से आई थी, तो अभी मैं हॉस्टल जाऊँ या मेरे रिलेटिव रहते हैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी कोई ऐसा भी मैनेजमेंट नहीं किया गया कि अगर पैसेंजर को प्रॉब्लम हो रही तो उसके लिए कुछ एक्शन लिया जाए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि भले ही तूफान जो है उड़ीसा के तटीय इलाकों में आ रहा हो, लेकिन उसका असर पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। फ्लाइट की उड़ानें जो है रद्द कर दी गई है। इसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन राकेश के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। और यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। रावण से धराशायी होने के लिए ही जन्मे हैं। भागते भागते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें, रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर।
अफजल इस समय पुलिस की गिरफ्त में। जहां एनकाउंटर से सुबह होती है, दिल्ली पुलिस ने इन आतंकवादियों को यहाँ ढेर कर दिया। हाइडआउट्स पे शाम आतंकवादियों ने अपने हाइडआउट्स बना रखे हैं, जहां तस्वीरों में कैद हैं तारीखें और तारीखों में राज। पाकिस्तानी सीमा पर सैनिक तैनात हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ हमारा और मौत का आमना सामना है। पाकिस्तान की क्राइम की ऐसी ही दुनिया में 25 साल से बेबाक बेखौफ नवीन कुमार, क्राइम रिपोर्टर, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। अब ब्रेक के बाद स्वागत है। आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। डिंडोरी में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के पैर छूने वाले सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र मरकाम को निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। 8 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएमओ देवेंद्र मरकाम ने मंच पर शिवराज सिंह चौहान को न सिर्फ माला पहनाई बल्कि उनके पैर भी छुए थे। डॉक्टर देवेंद्र मरकाम पिछले 10 साल से बजांग ब्लॉक में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। ऐसी चर्चा थी कि देवेंद्र मरकाम बीजेपी से टिकट के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं और इसी चक्कर में सीएम के पैर छूने पहुंचे थे, मगर तस्वीर कैमरे में कैद हो गई और आखिरकार उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और गरियाबंद के कौंदकेरा गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बदहाल होने के विरोध में लोगों ने इस बार किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं करने का मन बनाया है। लोगों का आरोप है कि यहां के शासकीय अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती तो है, लेकिन वो कभी भी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं आते, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके विरोध में गांव वालों ने इस बार राइट टू रिजेक्ट का इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। उधर जिम्मेदार अधिकारी इस बारे में कार्रवाई करने की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा गांव कम से कम 8000 आबादी वाले गांव क्षेत्र है और यहाँ 2 स्वास्थ्य केंद्र है। सरकार द्वारा दिए गए बहुत बड़े कितने बिस्तर है, लगभग 10 बिस्तर वाले अस्पताल हैं। यहाँ कभी भी उपचार के लिए आते हैं तो वार्ड बॉय और सिस्टर और एक कर्मचारी रहते हैं। डॉक्टर हमेशा यहाँ नदारत रहते हैं। जब से देख रहा हूँ मैं, हफ्ता भर हो गया, यहाँ पर 9 बजे से पहले कोई नहीं आते। 9 से 1 ड्यूटी उन लोग का और 1 बजे के बाद जैसे जाते हैं उन लोग 4 से 5 फीट ड्यूटी है। 4 से 5 में अभी तक हफ्ता भर हो गया कोई भी आदमी नहीं रहता। पेशेंट ऐसी। और बैतूल में किशोरियों को बांटे जाने वाला पोषण आहार गटर में फेंके जाने का मामला सामने आया है। कन्या क्रीड़ा परिसर में रहने वाली किशोरियों के लिए भेजा गया पोषण आहार परिसर के ही पीछे गटर में फेंक दिया गया। इस मामले की शिकायत के बाद प्रशासन ने फेंकी गई 150 से ज्यादा बोरियां बरामद कर छात्रावास की अधीक्षिका को नोटिस थमा दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी और सबला योजना का ये आहार यहां रहने वाली लड़कियों को खाने के लिए दिया गया था, लेकिन क्रीड़ा परिसर प्रभारी ने इसे ना तो किशोरियों को खिलाया और ना ही इसकी देखभाल की, बल्कि इसे गटर के हवाले कर दिया गया। ये बोरियां पुरानी है और यहाँ छात्रावास में दी गई थी बालिकाओं के लिए। सबला की बोरियां है ये, और यहाँ की जो बालिकाएं हैं पूर्व कलेक्टर के आदेशानुसार सभी छात्रावासों में बालिकाओं के लिए पोषण आहार दिया जा रहा था। और इन्हें अगर इनके पास जरूरत से ज्यादा था तो अगर समय रहते सूचना कर देते तो हम उठवा लेते, या ये नहीं चाहिए था तो लेने से इनकार कर देते तो हम इसको कहीं दूसरी जगह बंटवा देते। और परंपरा के नाम पर अश्लीलता परोसने का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। समय के साथ मेलों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धार्मिक कार्यक्रम में अश्लील डांस का मामला सामने आया है तो कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। ना परंपरा का लिहाज, ना रही मेले में वो बात, भक्ति के नाम पर अश्लील डांस। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी धार्मिक कार्यक्रम का मंच है जहां बेली डांस की तर्ज पर ये देसी बाला कमर मटका रही है? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बलरामपुर में नवरात्रि के मौके पर आयोजित जगराता का कार्यक्रम चल रहा है और मंच पर खड़े हैं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री रामविचार नेताम। मंत्री जी मंच पर आए, 2 शब्द कहे, लेकिन मंत्री जी को सुनने की किसे पड़ी थी? नेताम जी के मुंह से माइक हटी
और शुरू हो गया भक्ति के नाम पर अश्लील डांस। जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन ऐसे अश्लील डांस से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या हम परंपराओं का माखौल उड़ा रहे हैं? क्या हम भूल गए हैं कि भक्ति के नाम पर होने वाले कार्यक्रमों की सीमा क्या होती है, मर्यादा क्या होती है? हमारे देश में मेले की परंपरा रही है। हर बड़े पर्व के मौके पर गांव-गांव में मेला लगता है। मंच पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इस वक्त तो नवरात्र के मौके पर शहर शहर रामलीला की धूम मची है। लेकिन इसी का एक सच ये भी है कि धीरे धीरे मेले का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील डांस होने लगे हैं। बलरामपुर में मंच पर ठुमके लगते रहे, लोग तालियां पीटते रहे। मंत्री जी भी कुछ देर डांस का लुत्फ उठाकर चलते बने। लेकिन ठुमके बंद हुए तो कई ज्वलंत सवाल सामने खड़े हो गए। सवाल उठते हैं कि हमें धार्मिक परंपरा के नाम पर ऐसे अश्लील डांस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या मेले का विकृत रूप सामने आने लगा है? शैलेंद्र विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अष्टमी के मौके पर सीहोर के प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में मां विजयासन के दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी थी। सीएम ने माता के दर्शन किए और राज्य की जनता के सुख समृद्धि के लिए मां से प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री ने सामान्य नागरिकों के साथ गैलरी में आकर देवी के दर्शन किए। इस मौके पर तमाम बीजेपी नेता भी मौजूद थे। और नवरात्रों के मौके पर भोपाल में करीब 700 दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं। इनमें से एक पंडाल का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले ने। इस समय हम मौजूद हैं भोपाल के बिट्टन मार्केट इलाके में और यहाँ पर महालक्ष्मी का मंदिर बनाया गया है। तमिलनाडु के मंदिरों की तर्ज पर यहाँ पर महालक्ष्मी का एक मंदिर बनाया गया है। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और मेरे पीछे जो झांकी सजी हुई है वो वेल्लूर मंदिर, जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध महालक्ष्मी का मंदिर है, उसकी तर्ज पर यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है। और पूरे 9 दिन भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए और यहाँ पर दर्शन किए। आयोजक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी मेहनत लगी है, कितना वक्त लगा है इसको बनने में? इसमें 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है, करीबन 70 दिन, 60 और 70 दिन के बीच में। और इसमें लागत लगी 30 से 35 लाख रुपए, जो कि प्रदेश में पहली बार इतनी लागत की कोई झांकी बनी हुई है। और 52 कलकत्ता के अनुभवी कारीगरों द्वारा ये तैयार की गई झांकी है। और इस झांकी की विशेषता ये है कि पहली बार कहीं से अंतर्राज्यीय, दूसरे जैसे महाबलीपुरम से, तमिलनाडु से प्रतिमा आई है, अंतर्राष्ट्रीय कारीगरों द्वारा ये प्रतिमा बनवाई गई है, वहां से भोपाल लेकर आए। और इसको देखते हुए पूरे प्रदेश की श्रद्धालु झांकी के लिए उत्साहित हैं। कितने लोग अभी तक आ चुके हैं और कितनी उम्मीद है आपको कि आने वाले हैं? अभी करीबन 18 से 20 लाख लोग आ चुके हैं और उम्मीद ये करते हैं 5 से 6 लाख लोग और आएंगे 2 दिन के अंदर दर्शन के लिए। आयोजक जैसा कि बता रहे हैं कि 5 से 6 लाख लोग और आ सकते हैं और कुल मिलाकर अगर संख्या हम देखें तो तकरीबन 20 से 25 लाख जा सकती है। मेरे पीछे आप श्रद्धालुओं की तादाद देख सकते हैं। साथ ही सुरक्षा के उचित इंतजाम कर रखे हैं, बैरिकेडिंग्स लगा रखी हैं, प्रॉपर लाइनें बनी हुई हैं। लोग ऐसे भी हैं जो कि पूरे परिवार के साथ आए हैं और परिवार के साथ पूरे 9 दिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं और सेलिब्रेट करने के साथ साथ देवी मां को अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र गौतम के साथ मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। और होशंगाबाद के इटारसी में बूढ़ी माता का मंदिर है, जहां फूल माला या प्रसाद नहीं बल्कि केवल सिक्कों से पूजा की जाती है। लगभग 150 साल पुराने इस मंदिर में भक्त अपनी मन्नत के लिए सिक्के चिपकाते हैं और बिना कुछ लगाए सिक्का दीवार पर चिपक भी जाता है। माना जाता है कि जिसकी मन्नत पूरी नहीं होती उसका सिक्का नहीं चिपकता। इस मंदिर के बारे में
ये कहा जाता है कि 150 साल पहले कुछ बंजारों को देवी मां ने सपना देखकर इटारसी में रुकने को कहा था। बंजारे रोज काम से पहले माता के पीछे सिक्का चिपका कर जाते थे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती थी। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। और छतरपुर में प्राचीन काली मां के मंदिर की काफी मान्यता है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। खास बात यह है कि करीब 500 साल पुराने इस मंदिर में काली मां दिन के 3 वक्त में 3 रूप बदलती हैं। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त मां का बाल्य रूप, दोपहर के वक्त यौवन रूप और शाम को काली का रूप धारण माता वहां पर करती हैं। इसके बाद मां की शक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि 12 बजे के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जाता। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी उम्मीद रहती है कि उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। और खरगोन के श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर परिसर में एक विशेष तरह का गरबा देखने को मिला। दरअसल भावसार के इस मंदिर में अष्टमी और नवमी के दिन मां दुर्गा और काली की वेशभूषा में गरबा खेलने की परंपरा है, जो आधी रात से शुरू होकर सुबह तक चलती रहती है। बीते 400 सालों से चली आ रही इस परंपरा को खप्पर गरबा के नाम से जाना जाता है। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए आराधना। रावण से धराशायी होने के लिए ही जन्मे हैं। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। अफजल इस समय पुलिस की गिरफ्त में, जहां एनकाउंटर से सुबह होती है। दिल्ली पुलिस ने इन आतंकवादियों को यहाँ ढेर कर दिया। हाइडआउट्स पे शाम आतंकवादियों ने अपने हाइडआउट्स बना रखे हैं, जहां तस्वीरों में कैद हैं तारीखें और तारीखों में राज। पाकिस्तानी सीमा पर सैनिक तैनात हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ हमारा और मौत का आमना सामना है। पाकिस्तान की तरफ क्राइम की ऐसी ही दुनिया में 25 साल से बेबाक बेखौफ नवीन कुमार, क्राइम रिपोर्टर, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। जंगल के जीवन का अनदेखा सच, जलधार को लगी किसकी नजर, जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग, आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल जंगल जमीन, शुक्रवार रात 9:30 बजे। प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। मैं इस देश के यंग जनरेशन से अपील करता हूं कि वो आगे बढ़कर ब्लड देकर इस मैरो डोनर रजिस्ट्री इंडिया को ज्वाइन करें। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम, दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे। नजरों को हम